हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद श्रीधरम। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं रिपब्लिका श्रीधरम यूट्यूब चैनल पर। साथ ही जो आप सभी का एक प्यारा ऐप है रिपब्लिका ऐप, उस पर भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे जिन लोगों ने नहीं किया हो। बहुत ही काम की चीज़ें हैं, ढेरों सारा कोर्स यहाँ पर चल रहा है। और ख़ासकर जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बिल्कुल ही प्रोजेक्ट मैनेजर का कोर्स भी चलाया जा रहा है ऐप पर। आज हमारे सामने इन्फ्लेशन यूनिट 6 का एक चैप्टर है, यानी बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का जो सिलेबस जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंगली छठे चैप्टर है, यूनिट है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हम लोग समझेंगे, उसमें बहुत सारी टर्मोलॉजी का यूज किया गया है। टर्मोलॉजी की कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि इन्फ्लेशन क्या है। फिर इसमें देखिए कि ये टर्मोलॉजी है, डिफ्लेशन है, डिसइन्फ्लेशन है, रेजिडेक्स है, WPI, CPI, PPI, GDP डिफ्लेक्टर, टाइप्स ऑफ आदि सारी चीज़ें हैं। तो इसको कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है। जिन लोगों को आवश्यकता होगी तो इस ऐप से जुड़ करके और आप अपनी बात को रख सकते हैं, स्टडी मटेरियल मंगवा सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन सारा वीडियोस क्लास भी है, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में भी है, आपको हार्ड कॉपी भी दे दी जाएगी। तो यह जो व्हाट्सअप नंबर है 7678599093 पर अपना नाम और प्रोजेक्ट मैनेजर लिख करके भेज देंगे। ठीक है, और उस पर आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स दिया जाएगा। आपको क्लास से जुड़ना हो या फिर हार्ड कॉपी चाहिए, सारा अवेलेबल हो जाएगा। आइए हम लोग इन्फ्लेशन चैप्टर को देखते हैं, क्या है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन में है इन्फ्लेशन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इन्फ्लेशन साथ ही डिफ्लेशन है, डिसइन्फ्लेशन है, रिफ्लेशन है, वो सारी चीज़ें क्या है इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। ठीक है, इसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन कुछ कुछ स्थिति ब्लड प्रेशर की तरह है। ब्लड का सर्कुलेशन जरूरी है, ब्लड में एक प्रेशर होना जरूरी है, अदरवाइज फिर आदमी मृत प्राय हो जाए। सेम चीज़ें इकोनॉमी में है। इकोनॉमी में जो मुद्रा है, ठीक है, इसको इन्फ्लेशन को एक्चुअली मुद्रास्फीति बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर की तरह होता है। जब ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है यानी मुद्रास्फीति आपकी बढ़ जाती है तो भी खतरनाक है। अगर लो है, लो बीपी की तरह है तो ये और भी खतरनाक है। तो बीच की स्थिति, संतुलन की स्थिति, एक बैलेंस कंडीशन की होनी की आवश्यकता होती है। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, आपने बिल्ली को देखा होगा, बिल्ली अपने छोटे बच्चे को क्या करती है, कंठ पकड़ करके उसका अपने अपने दांतों से उसके कंठ दबोच करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। उसमें दोनों बातें हैं कि अगर ढीला अगर पकड़ेगी तो बच्चा गिर जाएगा, और नहीं ज़्यादा अगर टाइट पकड़ेगी अपने दांतों से तो बच्चे दांत उसको चुभ सकता है बच्चे को और बच्चा मर सकता है। सेम कंडीशन इन्फ्लेशन का भी है। इन्फ्लेशन का ज़्यादा होना, इन्फ्लेशन का कम होना खतरनाक है। बीपी की तरह भी है, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, कम होना। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड इशूज है। बीपी एक बार दवा आपने ले लिया तो जीवन भर आपको दवा खाना पड़ेगा, एक डॉक्टर की निगरानी में रखना पड़ेगा। सेम चीज़ें इन्फ्लेशन का है। देश की अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए हमेशा RBI और इकोनॉमिस्ट लोग इसको कंट्रोल करने की स्थिति में रहते हैं कि ये इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत नीचे नहीं गिरे। ठीक है, इन्फ्लेशन का मोटा मोटी सामान्य अर्थ जो हम लोग लगाते हैं वह महंगाई से लगाते हैं। ठीक है, एक ऐसी स्थिति है इन्फ्लेशन अर्थव्यवस्था में जिसमें जिसमें वस्तु वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और पैसे का वैल्यू, जिस पैसे से वस्तु को आप खरीदते हैं, सर्विस को आप प्राप्त करते हैं, उस पैसे की कीमत घट जाती है। ठीक है, दो चीज़ें हैं, वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और जो पैसे का जो वैल्यू है यहाँ पर वह कम हो जाता है। सिंपल सी बातें हैं। वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उस करेंसी का रेट कम हो जाएगा, यानी उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगा, उसका वैल्यू कम हो जाएगा। जिस 5 रुपये में पहले आप एक समोसा खरीदते थे, अब उसी 5 रुपये में आपको आधा समोसा मिलेगा। यानी एक समोसा पाने के लिए आपको 10 रुपया खर्चा करना पड़ता है। तो क्या हुआ, जो एक 5 रुपये का जो वैल्यू था अब कम हो गया, अब आधा ही मिलेगा समोसा उसमें। ठीक है, तो इसको आप समझिए। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन। आइए हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि क्या अंतर है
इन्फ्लेशन को मोटा मोटी आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें डिफ्लेशन है, डिसइन्फ्लेशन है। जैसे मान लीजिए ने लार्ज कर दिया और हम लोग अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, अपने पास पर्याप्त स्पेस आ गया। ये देखिए, ये मैं ऊपर से नीचे मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, एक ग्राफ है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम वर्टिकल में 1 2 3 4 ले लिया, फिर यहाँ भी आप, ठीक है, ये हमारा 0 हो गया, इसके नीचे -1 -2, ठीक है, ये हमारा वर्टिकल में हो गया, ये हॉरिजॉन्टल में हो गया। अब इन्फ्लेशन है क्या है, किसी भी वस्तु किसी भी देश में, कंट्री में जब वस्तु की कीमत लगातार बढ़ती है और उसकी परचेजिंग करेंसी की परचेजिंग पावर घटता है तो इन्फ्लेशन होता है। तो हमेशा उसकी वृद्धि दर को दिखाता है। इन्फ्लेशन क्या है, वृद्धि दर है, वृद्धि दर है। तो वृद्धि दर एक साल में, तो मान लीजिए ऐसे कुछ इन्फ्लेशन की स्थिति कुछ ऐसे बनती है, लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, ये आपका इन्फ्लेशन की स्थिति है, यानी महंगाई दर बढ़ रही है, ठीक है। एक दूसरी स्थिति इसमें ये हो सकती है जिसमें ये महंगाई दर यहाँ भी बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, इसके कंपेरिजन में कम है, बट 0 पर नहीं, निगेटिव नहीं है, यह कम हो रहा है, ठीक है, कम हो गया, लेकिन नेगेटिव नहीं हुआ। यहाँ से अब नीचे आएगा तो समझिए कि अब ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर 2 ब्लॉक में समझिए, आप समझिए ऐसे, ए ब्लॉक है ये आपका, ठीक है। यह क्या है, इन्फ्लेशन है, जिसमें वृद्धि दर हमेशा एक कंटिन्यूसली दिख रही है कि बढ़ रहा है। दूसरी स्थिति क्या है, जिसमें वृद्धि दर में कमी आ गई, उसकी जो स्पीड थी, उसकी जो ग्रोथ रेट था महंगाई की, वह कम हो गया। तो यह जो स्थिति है, यह आपका इन्फ्लेशन है। पहला वाला इन्फ्लेशन, इसको इन्फ्लेशन के रूप में समझिए। यह जो दूसरा वाला है, यह क्या है, यह आपका डिसइन्फ्लेशन, ये डिसइन्फ्लेशन है। और तीसरा जिसमें 0 से नीचे आ गया, -1 -2 पर आ गया, यह एक ऐसी स्थिति होगी। तीसरा क्या है, इसको मैंने पहले नाम लिख ही देता हूं। तीसरा स्थिति है डिफ्लेशन, ठीक है, डिफ्लेशन हो गया। अगर हिंदी में लिखें तो अपस्फीति, अपस्फीति हो गया। ए है अपस्फीति, ठीक है। और इसको तो आप जानते हैं, मुद्रास्फीति उसको बोलते हैं, मुद्रास्फीति, ठीक है, ये हो गया। तो इन्फ्लेशन का उल्टा क्या होता है, डिफ्लेशन होता है, अपस्फीति होता है, जिसमें वस्तु की कीमत घट जाती है, साथ ही पैसे का, करेंसी का परचेजिंग पावर बढ़ जाता है। उसका जो मूल्य है, मौद्रिक मूल्य है, वह बढ़ गया, उसका मूल्य बढ़ेगा, यानी वस्तु की कीमत घटेगी। तो यह इसकी इन्फ्लेशन के अपोजिट है। यह ऊपर की ओर भाग रहा है, ये नीचे की ओर जा रहा है, 0 से नीचे आ जाता है, ठीक है। जबकि बीच की स्थिति डिसइन्फ्लेशन है। डिसइन्फ्लेशन में क्या होता है कि मान लीजिए महंगाई दर बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तेजी से, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगी, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से, बैंक रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है, आदि के माध्यम से इसको कंट्रोल करेगी। मार्केट में जो इनफ्लो पैसे का ज़्यादा हो रहा था, अब उसको रोक देगी, उस पर दरवाज़ा लगा देगी। फ्लो को, पानी का फ्लो, जैसे वहाँ पर आप फाटक गिरा देते हैं तो क्या होता है, जहाँ बांध होता है पानी रुक जाता है या कम प्रवाह होता है, तो बाढ़ नहीं आती है, उससे आप बच जाते हैं। सेम चीज़ें हैं यहाँ पर। लोगों के पास में पैसा था ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा था तो वस्तु की कीमत बढ़ जा रही थी, उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया।
CRR SLR के माध्यम से चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो इसमें आपका इन्फ्लेशन क्या होता है कि धीरे 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 कम होने लगता है। तो यह डिसइन्फ्लेशन की स्थिति है, यह ठीक है अर्थव्यवस्था के लिए। और यह एक ऐसी स्थिति है डिफ्लेशन, जिसमें उल्टा प्रभाव होता है, महंगाई दर और कम हो जाती है, पैसे की परचेजिंग पावर बढ़ जाता है। यह अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति ला सकता है। यह लो ब्लड प्रेशर की तरह हुआ, माइनस में चला गया। और रिसेशन की दौर होगा तो क्या होगा, कंपनी उत्पादन नहीं बढ़ाएगी। क्यों? सप्लाई, डिमांड नहीं हो रहा है। डिमांड नहीं होगा तो फिर सप्लाई नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लोगों की मतलब जो सोर्स ऑफ इनकम होगा वह कम हो जाएगा। ठीक है, बचत कम हो जाएगी। तो एक विशेष साइकिल, एक मंदी का दौर एक शुरू हो जाता है। ठीक है, तो एक बहुत ही नेगेटिव प्रभाव होता है। इन्फ्लेशन एक तरह से टॉनिक का काम करता है। 3% 4% तक इन्फ्लेशन हमारे लिए सही है। ठीक है, तो ये डिफ्लेशन को समझ गया। अब इसी में क्या होगा कि गवर्नमेंट ने देखा कि मार्केट में, अर्थव्यवस्था में मंदी है, तो उसको उबारने के लिए अब क्या करेगी, वस्तु मुद्रा की प्रवाह को बढ़ाएगी। गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी, मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाएगी। ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट को कम कर देगी। तो इससे क्या हो जाएगा, मार्केट में मनी फ्लो बढ़ेगा। और मनी फ्लो बढ़ेगा यानी सबके पास क्या हो जाएगा, पैसा आएगा। जो लोन है, लोन सस्ता हो जाएगा। लोग समझेगा कि नहीं, चलो लोन ले लेकर के अपना काम करो, अपना प्रगति करो, ज़मीन खरीदो, मकान कारखाना लगाओ। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर है उसको भी लोन मिलेगा सस्ते पर या बिना किसी इंटरेस्ट का। तो लोगों के पास में, प्रोड्यूसर के पास में, मैन्युफैक्चरर के पास में, ट्रेडर के पास में, बिजनेसमैन के पास में, एक आम आदमी के पास में जब मनी बढ़ जाएगी, लोन आसान हो जाएगा। हाँ, अब मकान खरीदना आसान हो जाएगा तो सब चाहेगा कि मकान खरीद ले यार, बहती गंगा में हाथ धो। तो क्या होगा, मार्केट में एक बूस्टअप आएगा, डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो फिर सप्लाई के लिए भी मैन्युफैक्चरर आगे बढ़ेगा, तो अर्थव्यवस्था में एक गति आएगी। तो यह जो स्थिति होती है वह है रिफ्लेशन की स्थिति होती है। क्या होती है, रिफ्लेशन की स्थिति। रिफ्लेशन जिसमें फिर से ऊपर की ओर जो है रिफ्लेशन, ठीक है, ये रिफ्लेशन की स्थिति जिसमें क्या होगा, ऊपर की ओर फिर जो है, जो नीचे आ गया था अब ऊपर की ओर होगा। ठीक है, मुद्रा संस्फीति, अब बड़ा टिपिकल वर्ड है संस्फीति, हिंदी में आप लोग नहीं जाएंगे। रिफ्लेशन का मुद्रा संस्फीति, संस्फीति। ठीक है, तो ये समझ गया, रिफ्लेशन की स्थिति समझ गया आप लोग। डिफ्लेशन को हम लोग समझ गए, डिफ्लेशन जो अपस्फीति की स्थिति है। डिसइन्फ्लेशन को आप लोग समझ गए, ये अच्छा है, ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है, अच्छी स्थिति है। जबकि डिफ्लेशन क्या है, बुरी स्थिति है और इन्फ्लेशन का उल्टा है। इस इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन है। ठीक है, और ये रिफ्लेशन है जिसमें फिर से क्या क्या आता है, वस्तु मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ा करके और वस्तु को महंगी की जाती है। जब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो वस्तु कीमत बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड बढ़ेगा तो चीज़ें महंगी होगी। ठीक है, तो यह रिफ्लेशन की स्थिति है। तो मोटा मोटी आप समझिए कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन का कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, हम लोग अगले इसमें फिर रेजिडेक्स है, WPI, CPI, PPI है, GDP डिफ्लेक्टर है, सबको फिर हम लोग समझते हैं।